आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन का सवाल है इस हवाले से कि क्या हिंदुस्तान में अम्बिया को नहीं भेजा गया। पहली बात तो ये कि अम्बिया का जो सिलसिला है वो हिंदुस्तान से ही शुरू हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम को ऐसे पहाड़ पर उतारा गया था जो आसमान के ज़्यादा करीब है, और हम जानते हैं हिमालय में माउंट एवरेस्ट जो ज़्यादा ऊंचा है, और इस जगह बहुत ज़्यादा निशानात भी पाए जाते हैं, और ये इलाके भी बहुत कदीम है। वो आबाद हुआ था बहुत ज़्यादा पहले की बात है, हज़ारों सालों में है। इसमें हम कुछ तबसरा करते हैं, मैं इसके लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ आपके सामने। जानना चाहेंगे कि हिंदू किसकी उम्मत हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमाना है कि मैंने हर कबाइल की तरफ, कबीले की तरफ, हर बस्ती में मैंने अम्बिया को भेजा, डांट सुनाने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला भेजा। आइए अगर देखते हैं वेदों में हालात ज़िंदगी, अम्बिया के हालात और रूहानी कमालात जो मिलते हैं इन वेदों में, उनमें काफ़ी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा और इब्लीस के हवाले से भी हमें बातें मिलती हैं। मनु यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से मिलते हैं। उनके ऊपर एक किताब भी है मनुस्मृति। मनु यानी कि नूह अलैहिस्सलाम, हिंदू जो संस्कृत में जो लफ्ज़ है उसे मनु का इस्तेमाल किया जाता है। नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती की पूरा वाक़या उसमें बयान किया गया है, और ये 82 साहिफ़ के ऊपर मुश्तमिल ये किताबें हैं। एक बार सबको मैं ये कहता हूँ कि ये अब उर्दू में भी मौजूद हैं, हिंदी में तो पहले भी इनकी ट्रांसलेट हो चुकी है, अब उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी हैं, पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि अब आम हुई है, ये मुश्किल से मैं एक बात करता हूँ कि ये पहले किसी को भी पढ़ने की इजाज़त नहीं थी सिवाय ब्राह्मणों के। ब्राह्मण वो लोग हैं जो ठेकेदार होते हैं ये मज़हब के, मजहबी रहनुमा, यूँ समझ मजहबी रहनुमाओं के अलावा, और इनने कोई शूदर जिनके के वो कामज़ाद, काम ज़रूफ़, इन्हें जिन्हें वो काम कहते बहुत ज़्यादा गरीब लोग, उन्हें सुनने की इजाज़त नहीं थी। अगर वो कोई सुन लेता, गलती से भी अगर कोई वेद को पढ़ते हुए सुन लेता, तो उसके कानों में शीशा जो है वो पिघला कर डाल दिया जाता था। इस तरह सख्ती थी। और बाद में जो ये बुत परस्ती शुरू हुई, ये नूह अलैहिस्सलाम के तकरीबन 300 से 400 साल बाद शुरू हुई। इससे पहले भी बुत परस्ती शुरू हो गई थी, उसके बारे में अलहदा से मैं वज़ाहत करूँगा। जो पहले थे वो अम्बिया की वजह से वो बुत परस्ती में आए थे, जब अम्बिया इंतकाल कर गए उस हवाले से। लेकिन ये शुरू होती है नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान नूह के बाद तकरीबन 400 साल बाद हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद से। जो अलैहिस्सलाम भी हम कहते हैं, लेकिन वो नबी नहीं है हज़रत हाम, वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और इन वेदों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं वो भी मौजूद हैं। तूफ़ान से कबल वाली उम्मत तो गर्क हो गई थी, ये सब जानते हैं। उसमें से टोटल 80 लोग बच्चे थे, जिसमें 10-11 से या कम या कुछ ज़्यादा होंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर वाले मौजूद थे। उनकी बीवियां भी थीं, एक बीवी जो वो तो मुसलमान नहीं हुई थी, ना एक बेटा हुआ था, लेकिन इनके बेटे भी ज़्यादा थे और बीवियां भी थीं, और इनके भाई बहन भी, जो पूरा फैमिली थी वो काफ़ी लोग थे। और ये टोटल मिलाकर जो ईमान पर लाए थे वो 80 बनते हैं। उनमें घर वाले भी शामिल हैं और बाकी लोग भी शामिल हैं, जिनमें से 40 औरतें थी और 40 मर्द थे। और इसके बाद इनसे औलाद नहीं हुई, सिर्फ इनके बेटों की जो वो नस्ल आगे चली थी। इनके बेटे भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं, और उनकी जो औलादें हुई वो भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं। ये भी याद रखना, चाहे वो घर में से हो, चाहे वो सगा बेटा हो, बेटी हो, या भाई हो, या बाप ही क्यों ना हो, जिसका वो कलमा पढ़ता है वो उसकी उम्मत कहलाते हैं, वो उस उम्मत में से होते हैं। वो बाप उनके रिश्ते से हैं, लेकिन वो उम्मत में से हैं। ये उसके 3 बेटे थे, साम, हाम और अरियाफ्त। इनकी औलादें पर मुश्तमिल उम्मत मौजूद है। हिंदुओं को जो हाम के ज़रिए तालीमात मिली वो नूह अलैहिस्सलाम और उनसे पहले पैगंबरों की तालीमात थी। हाम के अलावा साम की औलाद भी और अरियाफ्त की औलाद भी काबिल ताज़ीम है। हम वैसे सामी जो है, ईसाई, यहूदी और इस्लाम में मुसलमान हम जितने भी हैं ये सामी हैं, सामी मज़हब हैं, और उन्हें कहा जाता है गैर सामी, क्योंकि वो सामी नहीं हामी हैं, हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं।
और ये सब सामी हैं। लेकिन जो साहब पहले ना शरीयत थी उसके ये तीनों पाबंद थे और औलाद भी इन तीनों की पाबंद थी जो शरीयत पहले मौजूद थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अलैहिस्सलाम तक। ये कदीम नस्ल है और ये सारी आर्या नस्ल है। आर्या नस्ल के आर्या के मैंने बुजुर्ग आला हस्ती के हैं, ना कि किसी कौम या कबीले को। ये आर्या कहते हैं जो बुजुर्गों नेको परहेजगार हो उनको कहते हैं। और आर्या से मुराद हम नेको परहेजगार वो लोग लिए जाएंगे यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत अदरीस, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लिए जाएंगे। आर्या धर्म के मैंने कदीम मज़हब है यानी कि पुराना मज़हब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत अदरीस, हनूत अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन यानी इस्लाम, इनकी तरफ उतरने वाले सिफों को वेद कहते हैं। 100% नहीं, लेकिन ये दावा ज़रूर है। अगर वो इल्हामी किताबें उनका दावा उनके अंदर तौहीद भी मौजूद है। सनातन धर्म का मतलब भी कदीम मज़हब है, इंसानी मज़हब, सीधा रास्ता दिखाने वाला सनातन धर्म। आसमानी सहीफ़े वेदों की शक्ल में अब तक महफूज हैं, जो पहले नस्ल हाम, फिर नस्ल और याफ्त, फिर नस्ल हाम को मुंतकिल हुए और बाद नस्ल शाम के ब्राह्मणों। इसकी एक और बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि शुमाल मगरब से जो आर्य लोग आए थे, शुमाल मगरब से आए थे। पहले यह कहा जाता है कि ये बसते थे यूरोप में, लेकिन याद रहे ये साम अलैहिस्सलाम की औलाद ही हैं आर्य लोग, क्योंकि पहले और तो औलाद ही नहीं थी, कोई कौम ही नहीं थी, कोई उम्मत ही नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम से पहले तूफ़ान के बाद जो औलादें इनसे चली हैं यूरोप से ये फैलती चली गई कोह काफ तक, फिर ये ईरान की तरफ लौटे, ईरान से फिर हिंदुस्तान में आए। ये मशरिक़ वस्ता से लोग आए थे और ये एक दफ़ा नहीं आए, ये 3000 कबल मसीह तक ये लोग आए, थोड़े थोड़े बहुत कबाइलों लश्करों की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता आते रहे। आहिस्ता आहिस्ता ये काबज़ हो गई नस्ल हाम के ऊपर, नस्ल शाम काबज़ हुई नस्ल हाम के ऊपर। और यो शूदर कहलाए हाम, जो कम तरफ कम ज़ात, गरीब माड़े लोग, और नस्ल हाम इनके ऊपर जो हावी हो गई थी, इनके ऊपर काज़ब हो गई। मशरिक़ वस्ता से आने वाले सामियों के ताबे हो गए, जिनको आर्या कहते हैं। ये संस्कृत ज़बान में है, इन्हें सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। अगर कोई शूद्र गलती से वेदों को सुन लेता है या उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता है, अगर कोई शुद्ध जो कम ज़ात होता है वो ब्राह्मण से अगर कोई सुन लेता है तो उसे कानों में शीशा पिघला कर मार दिया जाता है। इसकी वजह यही है कि सबसे ज़्यादा बुतपरस्ती और शिरक हिंदुस्तान में फैला। इसकी वजह यही है कि ये लोगों तक आम नहीं, सहीफ़े आम नहीं किए गए, इनके मजहबी जो इनके वेदाओं की तालीमात आम नहीं की गई। ये सिर्फ वो मजहबी रहनुमा जो थे, जो मुकर्रर किए जाते थे, जो बनाए जाते थे, ये तालीमात सिर्फ वही हिफ़्ज़ करते थे, ये लिखते भी नहीं थे, हिफ़्ज़ करते थे। और जो इसे गलती से सुन लेता था बाकी लोग, उनके कानों में शीशे पिघला कर डाल दिया जाता है। इसलिए से ये ज़्यादातर शिरक की तरफ इस वजह से, क्योंकि वेदों की तालीमात ही नहीं दी गई। वो सिर्फ आप भी ऐसा ही है, पंडित कोई भी पंडित हिंदुस्तान में, अगर इंडिया से में या अगर पाकिस्तान में या कहीं भी हिंदू हैं, वो वेदों को पढ़ने नहीं देते, इसकी इजाज़त ही नहीं देते। भगवत गीता को पढ़ा जाता है, महाभारत को पढ़ा जाता है, भगवत पुराना को पढ़ा जाता है, उपनिषद को जो है वो भी आम तो नहीं होती है, कहते हैं कि वो तफसीर है वेदों की, लेकिन वेदों को नहीं पढ़ा जाता। अगर कोई भी हिंदू वेदों की तालीमात अगर कोई पढ़ता है, उसके ऊपर अमल करता है, तो वो इस्लाम पे आ जाएगा, वो मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो पेशन गोइयाँ हैं, वो नबी वसल्लम की पेशन गोइयाँ भी हैं, उसमें मुकम्मल तौहीद भी है, और तमाम इस्लामी अकायद जो मिलते हैं। अगर वो नबी वसल्लम को आखिरी नबी अगर तस्लीम करता है, वो ईमान ले आता है, अल्लाह को एक मानता है, बुत परस्ती नहीं करता, जैसा कि वेद में उपनिषद में भी है। ये बातें हैं कि किसी भी किस्म की पूजा नहीं करनी चाहिए गैरुल्लाह के सामने, यानी कि जो हाथ से बनाई गई चीज़ें, सबूती और समूती दोनों की जो कुदरती चीज़ें हैं, हवा पानी वगैरह, उनकी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की पूजा ही नहीं करनी चाहिए। ये उपनिषद में भी है, वेद में है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में भी सब मौजूद है। अगर इस चीज़ को मान लेता है, इसके ऊपर इसका अकीदा जो है वो पक्का कर लेता है, तो वो पक्का मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि नबी वसल्लम को भी मानने का, अल्लाह ताला को एक मानने का।
जब मैं नबी वसल्लम को मानेगा तो ज़ाहिर है उसकी तालीमात के ऊपर भी अमल करेगा, वो हदीस को पढ़ेगा, अल्लाह ताला को जब एक मानेगा उस पर ईमान लाएगा तो ज़ाहिर है वो कुरान को भी पढ़ेगा, जब वो क्योंकि उसका ईमान हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने अगर कुरान नाज़िल किया तो मुझे कुरान को भी मानना चाहिए। ये बात है कुरान में एक जगह पे जिक्र आता है, मैं सूरह बकरा में, बेशक ईमान वाले यहूदी नसारा और साहिबीन जो अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं और अमल सालिह करते हैं, बेशक अल्लाह के पास उनके लिए बहुत अजर है। अब ये देखना होगा कि यहूदी जो हैं तकरीबन 4000-5000 साल पुराने होंगे, और लेकिन ये कदीम मतलब है, साहिबीन कहाँ से हैं? यहूदी के बाद तो साहिबीन आए नहीं हैं, क्योंकि वो सब बनी इसराइल कहलाए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक। उसके बाद मसीहत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है तो ईसाइयत शुरू हुई। उसके बाद ईसाइयत के बाद अपने हमारी जो तकरीबन 550-600 साल का दरमियाना फासला है, आखिरी ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने भेजे, इन्हें मबूस फरमाया। लेकिन साहिबीन तो इनमें तो आई नहीं है यहूदियत से लेकर। लेकिन एक और बात वादा कर दूँ कि यहूदियत का जो अकीदा है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के बरगुज़िदा पैगम्बर थे, वो अल्लाह ताला के बेटे थे, ईसाइयत ने उनकी तरफ नकल की। नहीं जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बेटे हैं क्योंकि वो बिन बाप के पैदा हुए हैं। ये कायद जो हैं ये हिंदू ही से लिए गए हैं, उनके ऊपर वजह। सबसे पहले जो हिंदुस्तान में पैगम्बर आया था वो था क्रिश्चन, श्री कृष्ण, जिनके बारे में ये दावा करते हैं वो भगवान था, भगवान नहीं था। उनकी जो पेशन गोइयाँ अगर मुताला किया जाए तो पता चलता है कि नबियों के अलावा नबी के अलावा ये पेशन गोई कर ही नहीं सकता। कोई हज़ारों साल पुरानी कोई चीज़ सच साबित होती है तो पता चलता है। अगर मैं यहाँ से कोई 5000 साल पुरानी अगर कोई बात करता है कि फ़लाँ वक्त में ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है वो नबी ऐसी पेशन गोई कर सकता है जो सच साबित होती है इतने हज़ारों सालों में। तो उन्होंने नबी वसल्लम के बारे में ये एक पेशन गोई थी जो मैं पहले भी एक दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि उन्होंने फरमाया था कि दुनिया में सिर्फ 3 शाम है। शाम से मुराद रूहानी आला रूहानियत बुजुर्ग वाले लोग। सबसे पहले वो लोग जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में जिनसे इंसानी नस्ल चली, दूसरा मैं क्रिश्चियन शाम हूँ, तीसरा वो जो मक्का में पैदा होंगे और उनकी जो बीवी है मुझसे ज़्यादा बासलाहियत होगी। यानी कि उन्होंने पेशन गोई की थी और हमेशा वो सच साबित हुई। रामचंद्र और कृष्ण की कमोबेश 90 पेशन गोइयाँ हैं जो सच भी हैं। इस चीज़ को मान लेते श्री कृष्ण जो है वो नबी बनाकर भेजे गए थे। उसके बाद रामचंद्र जी आए तकरीबन 8वें दूसरे तीसरे अवतार। लेकिन ये लोग साहिबीन में शामिल है। साहिबीन इनको कहा जाएगा क्योंकि ये बहुत कदीमी है। इसके बाद इन्होंने जब कृष्ण को भगवान माना उसके बाद रामचंद्र को इन्होंने कहा अवतार हैं। भगवान के अवतार से मुराद लेते हैं ये अल्लाह ताला खुद इस इनके भेष में जो वो नज़र होता है अपने इंसानों को देखने के लिए, उनके दुख जो गम है उनको देखने के लिए, जानने के लिए, एहसास समझने के लिए इंसान किस हाल में रहते हैं। हंसी आती है इस बात के ऊपर कि कौन सा अकीदा इनका है जिसने इंसानों को पैदा किया, इंसानों से पहले मखलूक़ात को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा मखलूक़ें जो तबाह कर दी गई, ख़त्म हो गई, इनका नाम निशानी तक ही नहीं रहा ज़मीन व आसमां में। ना देखें क्या उस खालक का नहीं पता मैंने जैसे इंसानों को पैदा किया, इनके अंदर दिल भी रखा है, सोचने के लिए दिमाग भी रखा है, इनका एहसास-पन को नहीं जानता, इनकी तकलीफ़ात को नहीं जानता। बेशक वो जानता है ज़रा को भी, और ज़रा से भी जो कम चीज़ है उसको भी वो जानता है, उसकी तकलीफ़ात को, उसको वो ज़िक्र ही करता है, वो उसे भी सुनता है और वो बेशक सुनता जानता है। इसके बावजूद उन्होंने ये भगवान का उन्होंने रूप दे दिया श्री कृष्ण को। उसके बाद रामचंद्र को साहिबीन ने, हिंदुओं ने जो सनातन धर्म है इन्होंने भगवान का नाम दे दिया था। लेकिन कुछ लोग भगवान मानते हैं, ज़्यादातर लोग उन्हें भगवान नहीं कहते क्योंकि वो इंसान थे, खाते पीते थे, उनका ख़ानदान था, वो पैदा हुए, फिर वो द्वारका का अपना रामकृष्ण जो है, श्री कृष्ण जो है वो द्वारका का हुक्मरान बना। उसके बाद उसके भाई थे, उसकी बहन थी, उसकी तकरीबन 16,108 बीवियाँ थीं। महाभारत में 16,100 मिलती हैं। उनकी बीवियाँ थीं, उनकी औलादें थीं। उन्होंने फिर जंग की। वो पांडवों के वो रिश्तेदार भी थे, कौरव पांडु के वो रिश्तेदार थे जो सबसे पहले जंग अज़ीम हुई थी कौरव पांडवों के दरमियान। इसके बारे में बाद में जो है मैं वजाहत कर दूँगा। इन्होंने भगवान का अक़ीदा इनके लिए रखा। बाद में यहूदी आए,
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में उनसे मुकाबला करते हुए उन्होंने कहा जी उज़ैर अलैहिस्सलाम भी खुदा हैं, अल्लाह ताला के बेटे हैं। ईसाइयों ने तो मुड़ो पंजाबी में वो कहावत है ना, इन्होंने मुड़ो काम ही मुका दिता। जो ईसाई लोग थे इन्होंने 3 खुदा मान लिए, 3 इलाह मान लिए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को लगा बेटा भी मानना और साथ में खुदा भी मानना और रूहुल कुद्दुस की भी। चले, मेरा आज का मकसद ये था कि जो सवाल था उसका जवाब देना कि हिंदू किसकी उम्मत है। हिंदू हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इनके जो सबूत मिलते हैं, इनकी जो रेशें मिलती हैं, जो इनके हमें निशानात मिलते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाली वो भी तालीमात इनके पास है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत है। और इस बारे में मैं वज़ाहत से मज़ीद बयान करूँगा जो कुरान से हवाले से पेश की गई है। मैंने ज़्यादा रिसर्च इनके ऊपर की है, जो सवाल मिलता है मैं उसकी तरफ चल पड़ता हूँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से कि ये जो उम्मत है ये क़यामत के दिन इस बात से मुकर जाएगी। मुझे इतने हिसाब किताब होगा, पूछा जाएगा उस दिन, ये मुकर जाएगी इस बात के ऊपर, ये कहेगी हमारे तरफ कोई नबी नहीं भेजा गया। और फिर उम्मत मुहम्मदिया जो है वो गवाही देगी इसके ऊपर, हदीस में भी है, इसके ऊपर गवाही देगी नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुँचा दिया था, लिहाजा ये झूठ बोल रहे हैं। और ये ऐसी कौम में ये आप भी दावा करते हैं हमारी तरफ तो कोई नबी नहीं भेजा गया। और अल्लाह ताला का कुरान में कहता है कि हमने ऐसी कोई बस्ती नहीं, ऐसा कोई कबीला नहीं, ऐसा कोई मुल्क नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमने नबी अम्बिया मबूस नहीं फरमाए। वो सब मार दी थे, रिजाल ही थे। और इसके बाद जो मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जो जवाब पूरा हुआ। इसके बाद एक और सवाल है, वो मैं चाहता हूँ कि बयान कर दूँ। हाँ बोलो। और मैं समझता हूँ कि बयान कर दूँगा, एक वजीफ़े के बारे में भी है परेशानियों वाले के।